नमस्कार मित्रों, दीपक शर्मा मित्रों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में हम हर बार आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ विशेष अवश्य लाते हैं। आज के कार्यक्रम में हम पाप कर्तरी दोष पर विशेष रूप से आप लोगों के लिए अध्ययन लेकर आए हैं। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम पाप कर्तरी दोष कुंडली में कैसे बनता है और इसके हमारे ऊपर क्या प्रभाव होते हैं, यह जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मित्रों चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर पाप कर्तरी दोष होता क्या है। मित्रों, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने कई ज्योतिषियों की पाप कर्तरी दोष पर परिभाषा सुनी। उनकी परिभाषा थी कि कुंडली के किसी भाव में जब शुभ ग्रह होता है और उसके अगले भाव और पिछले भाव में जब पाप ग्रह होते हैं, तब कुंडली में पाप कर्तरी दोष का निर्माण होता है। मित्रों, जब किसी शुभ ग्रह को दो पाप ग्रह घेर लेते हैं, तब कुंडली में पाप कर्तरी दोष का निर्माण होता है। उनके अनुसार यह परिभाषा थी। लेकिन मित्रों, जब हमने इसका गंभीरता से अध्ययन किया, तब पाया कि यह परिभाषा अधूरी है, कहीं ना कहीं इसमें कमी है। और जब हमने शास्त्रों में अध्ययन किया, तब हमें इसकी संपूर्ण परिभाषा मिली। मित्रों, जब हम कुंडली में देखते हैं तो सभी ग्रह घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में कुंडली में गमन करते हैं। जैसे लग्न से आरंभ करें तो द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, इस तरीके से इन भावों में गमन करते हैं। केवल राहु केतु को छोड़कर सभी ग्रह इसी दिशा में गमन करते हैं। वक्री अवस्था एक अलग बात होती है। जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में आता है तो इनके उल्टा चलता है, घड़ी की सुई की दिशा में चलता है। तो मित्रों, जब जो इन ज्योतिषों ने अध्ययन दिया, परिभाषा दी, तो उनके अनुसार चलते हैं। तो मान लीजिए लग्न में शुभ ग्रह हैं और द्वितीय भाव और द्वादश भाव में पाप ग्रह हैं, तब मित्रों हम देखते हैं कि द्वितीय भाव का संबंध कैसे भी लग्न से नहीं होता। द्वितीय भाव में जब कोई ग्रह बैठेगा तो ना तो उसकी दृष्टि लग्न पर होगी और ना ही किसी तरीके से कोई प्रभाव या किसी प्रकार का संबंध लग्न से बैठेगा। हाँ, द्वादश भाव में बैठे पाप ग्रह बैठे हैं, उनका संबंध लग्न से हो सकता है। गोचर में वह लग्न में आ सकते हैं। तो मित्रों, लग्न में जो गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं, उनके ऊपर केवल द्वादश भाव में जो ग्रह बैठे हैं उनका प्रभाव हो सकता है, लेकिन द्वितीय भाव में जो ग्रह बैठे हैं उनका प्रभाव लग्न पर नहीं होगा। तो मित्रों, पाप कर्तरी दोष बना कैसे? पाप कर्तरी दोष का मतलब यह है कि दोनों भावों में जो पाप ग्रह हैं वह लग्न को या जो भी भाव है उसको प्रभावित करें। यहां पर जो बीच वाला भाव है, जिसके अगले भाव और पिछले भाव में पाप ग्रह बैठे हैं, वह कैसे प्रभावित करेंगे, यह यहां पर संभव नहीं हुआ। इसकी पुष्टि कैसे भी यहां पर नहीं होती। अब मित्रों, शास्त्रों के अनुसार जब हम इस परिभाषा को देखते हैं तो उनके अनुसार किसी भी भाव के अगले और पिछले भाव में पाप ग्रह तो होंगे, लेकिन यहां पर एक शर्त है कि इनमें से एक पाप ग्रह वक्री अवस्था में होगा, तब ही कुंडली के अंदर पाप कर्तरी दोष का निर्माण होगा। पाप कर्तरी दोष में मतलब शास्त्र के अनुसार पाप कर्तरी दोष में एक ग्रह वक्री अवस्था में अवश्य होना चाहिए। यहां पर जब हम देखते हैं तो मान लीजिए लग्न में गुरुदेव बृहस्पति हैं, द्वितीय भाव में मंगल हैं और द्वादश भाव में शनि हैं। तो यहां पर द्वितीय भाव में जो मंगल हैं उनका वक्री अवस्था में होना आवश्यक है, तभी यहां पर पाप कर्तरी दोष का निर्माण होगा और सही तरीके से पाप कर्तरी दोष माना जाएगा। क्योंकि पाप कर्तरी दोष में वक्री अवस्था में मंगल उल्टी दिशा में चलेंगे, यानी लग्न को प्रभावित करेंगे, लग्न की तरफ चलेंगे, और द्वादश भाव में जो शनि है वह मार्गीय अवस्था में है, वह लग्न की ओर उनकी दिशा होगी, गमन होगा। तब यहां पर लग्न पर पाप कर्तरी दोष बनेगा। मित्रों, इसकी पुष्टि शास्त्रों में इस श्लोक के अनुसार होती है। श्लोक है, लग्नाद पापा व्रज नजु व्ययार्थ स्तो यदा तदा कर्तरी नाम सागेया मृत्यु दारिद्र यशोकदाम।
मित्रों, इस श्लोक के अनुसार पाप कर्तृ दोष के लिए 2 पाप ग्रहों में से एक ग्रह का वक्री होना अत्यंत आवश्यक है। जब कोई ग्रह वक्री होगा तब ही पाप कर्तृ दोष का निर्माण होगा। 2 पाप ग्रहों के होने से कभी भी कोई पाप कर्तृ दोष नहीं बनता। और मित्रों, यहाँ पर एक बात अवश्य बताना चाहेंगे कि कई ज्योतिषी कहते हैं कि शुभ पाप कर्तृ योग। तो मित्रों, जब पाप कर्तृ योग है तो उसमें शुभ क्या होगा, यह समझ से बाहर है। कोई शुभ पाप कर्तृ योग नहीं होता। पाप कर्तृ दोष ही होता है, यह शुभ नहीं होता। यदि इसके अंदर पाप ग्रह हैं तो वह पाप प्रभाव ही देंगे, इसमें शुभ प्रभाव नहीं देंगे। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार यह दोष मृत्यु तुल्य कष्ट देता है और दरिद्र देता है। इस दोष में जातक को अत्यंत ही कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। यदि समय रहते जातक ध्यान दे तो इस दोष के कष्टों में कुछ कमी ला सकते हैं, जिसके लिए कुछ उपाय करने होते हैं। तो इस तरीके से मित्रों, हमारी कुंडली में पाप कर्तृ दोष का निर्माण होता है। मित्रों, पाप कर्तृ दोष एक शुभ ग्रह की शुभता को खत्म करते हैं और जिस भाव में वो बैठे हैं उस भाव की शुभता को नष्ट कर देते हैं। इसमें जातक को कठिनाई से गुजरना पड़ता है। मृत्यु तुल्य कष्ट भी इस दोष के अंदर मिल सकते हैं। दरिद्रता जातक को मिलती है और अन्य कठिनाइयों का सामना, कष्टों का सामना जातक को करना पड़ता है। मित्रों, कुछ उपाय हैं। सामान्य उपाय यह हैं कि इस दोष के अंदर हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। उनकी आराधना से यह पाप कर्तृ दोष नष्ट होता है और इससे मुक्ति मिलती है। तो मित्रों, यह था हमारा पाप कर्तृ दोष। तो मित्रों, यह था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक विषय पर चर्चा करने के लिए। तो तब तक के लिए मित्रों आगे दीजिए नमस्कार। जय श्री राम।